ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। आग जला दे, मैं तुझे भी नाश्ता बना के दे देता हूँ। परेशान होने वाली कौन सी बात है? धुएं से मेरी तबीयत खराब होती है, मुझसे नहीं जलती आग। अच्छा, धुएं से आपकी तबीयत खराब होती है, मेरी नहीं होगी क्या? और ये कहाँ से उठा के लाए लकड़ियाँ? खैर तो है, आपको घर में गैस नहीं है क्या? गैस? कौन सी गैस बेटा? शायद तुझे याद नहीं कि 2 महीने पहले ही गैस का मीटर कट चुका है हमारा, बिल न भरने की वजह से। याद आया कि नहीं? मैं जानता हूँ आप बार बार क्यों याद दिलवाते हैं मुझे। मैं मानता हूँ कि मैं बिल भरने में सुस्ती कर गया था, लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि मीटर ही कट जाएगा। जमील के घर से कह के गैस का पाइप लगवाया तो था मैंने, तो फिर ये सब क्या है? जमील, सुबह उठ के जब मैंने चूल्हा जलाया तो जमील बेटा, वो मैंने उसामा के लिए नाश्ता बनाना है और घर में गैस ही नहीं आ रही। आप चेक करो कहीं पाइप तो नहीं उतर गया। पाइप उतरा नहीं है अंकल जी, मैंने खुद उतारा है। आप अपना कोई और बंदोबस्त कर लो, मैं मजीद आपको गैस नहीं दे सकता। खैर तो है बेटा, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? हमारे हिस्से में जो बिल आते हैं हम टाइम से दे तो देते हैं, फिर इतनी नाराजगी किस बात की? पैसे और नाराजगी वाली कोई बात नहीं अंकल। दरअसल मुझे तो पता ही नहीं था कि किसी दूसरे को गैस देना गैर कानूनी है। अब पता चला तो मैंने उतार दिया। बेटे मेरे ख्याल में ऐसी तो कोई बात नहीं है, मजबूरी में ले रहे हैं आपसे गैस, जो बिल बनता है वो भी दे देते हैं, कोई चोरी तो नहीं कर रहे। फिर गैर कानूनी कैसे हो गया? मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। भलाई भलाई के चक्कर में मेरा गैस का कनेक्शन कट गया तो फिर मैं क्या करूंगा? जब एक बार गैस का मीटर कट गया ना तो फिर आसानी से नहीं लगता। आप मेहरबानी करें, जरा बात को समझें, बाकी मैं उसामा से खुद बात कर लूंगा। उसामा अभी उठ जाएगा और उसे ऑफिस जाने की जल्दी भी होती है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया उसके लिए। अगर सिलेंडर मिल जाता तो आसानी हो जाती मेरे लिए। होता तो जरूर उठा देता, लकड़ी और चूल्हा पड़ा है, वो उठा देता हूँ, आपका नाश्ता बन जाएगा। ले आऊँ? चलें ठीक है, ले आए। फिर अब मैं और क्या कर सकता हूँ? कोशिश करूंगा, अगर लकड़ियों में आग जल गई मुझसे तो बना लूंगा नाश्ता, वरना उसे कहूंगा वो बाहर से ले आएगा नाश्ता। आप 2 मिनट रुके, मैं अभी ले आता हूँ। बेटा मैंने कोशिश तो की थी कि तेरे उठने से पहले नाश्ता तैयार कर लूं, मगर जो नसीब, क्या कर सकता हूँ मैं। अबू अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे जरा जल्दी उठा देते, या जब मैं उठ गया था तो मुझे उसी टाइम बता देते, कम से कम टाइम तो बच जाता। अब मुझे ऑफिस से देर भी हो रही है और नाश्ता भी बाहर से करना पड़ेगा। तुझे अभी भी अपनी फिक्र हो रही है? बाप के बारे में भी सोचा है कि मैं गुजारा कैसे करूंगा? तू सोचे भी कैसे? तेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। सुबह का ऑफिस जाता है, रात को देर से आके सो जाता है तू। अबू आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे ऑफिस के काम का कितना प्रेशर होता है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। फर्जी है आपकी। तुझे तेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाना चाहता हूँ। मेरी बीवी जिंदा नहीं है और तेरी अभी तक शादी नहीं हुई। हम दोनों ही हैं इस घर में। अगर हम घर की जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे और एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा? ठीक है अबू जी, मैं समझ गया, सब समझ गया। जो होना था वो तो हो गया। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अभी जाके सिलेंडर का बंदोबस्त करता हूँ, फिर गैस का बिल भर के गैस के दफ्तर जाता हूँ। ठीक है? ठीक तो है, अगर तू पहले नाश्ता ले आ तो दोनों मिलकर साथ कर लेंगे। मुझे भी भूख लगी हुई है। और फिर तेरे दफ्तर का क्या होगा? देर नहीं हो जाएगी तुझे? अरे अबू जी, मैं रोज कई कई घंटे ओवर टाइम करता हूँ दफ्तर में। अगर आज थोड़ा लेट चला जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। खैर आप ये फाइल पकड़े, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।